अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल मैदे के मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हर तीसरा बंदा जो है वो मैदे के मसाइल का शिकार है। दोस्तों अक्सर लोगों को मैदे में गैस, तेज़ाबियत, हाजमे के मसाइल रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी ऐसे मसाइल रहते हैं, मैदे में जलन रहती है, गैस रहती है या फिर हाजमे के मसाइल रहते हैं, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ओमेप्राज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई एंटासिड इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी हकीम का देसी टोटका इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई घरेलू रेमेडी तैयार करते हैं? दोस्तों ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इफेक्टिव तो होती हैं, असर तो करती हैं, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। अगर आप अपने मैदे को सारी ज़िंदगी बेहतरीन रखना चाहते हैं, अपने हाज़मे को बेहतर रखना चाहते हैं, गैस, तेज़ाबियत वगैरह से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों इनके लिए कुछ आदतें होती हैं, कुछ लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ होती हैं, जिनको अगर आप ले आएँगे तो आपके मैदे के मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएँगे। आपके जितने भी मैदे के मसाइल हैं वो सिर्फ़ इन आदतों से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और ये आदतें, ये लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ सर करना है या फिर चोटी सर करनी है। दोस्तों आम सी आदतें होती हैं, आम सी लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ होती हैं, जिनको अगर आप चेंज कर लेंगे तो आपको मैदे के मसाइल कभी भी नहीं होंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हमारे मैदे का जो बुनियादी काम होता है वो होता है दोस्तों खुराक को हजम करना है। ऐसे में दोस्तों कुछ चंद बातें, कुछ चंद आदतें हैं जिनको अगर हम अपने जहन में रखेंगे तो हम आसानी से अपने मैदे को बेहतरीन रख सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली आदत ये होती है कि हम अपने खाने का टाइम टेबल सेट करें। जी हाँ दोस्तों, खाने का टाइम टेबल सेट करना एक बहुत ही जरूरी चीज होती है अपने मैदे को सेहतमंद रखने के लिए। रिसर्च ये साबित करती है कि जो खाना आप दिन के वक्त खाते हैं वो ज्यादा मौसर तरीके से और ज्यादा तेजी से आपका मैदा हजम करता है, लेकिन जो खाना आप रात के वक्त खाते हैं, रात के वक्त लेते हैं, वो तेजी से हजम नहीं होता और मैदे में ज्यादा देर पड़ा रहता है। इसकी वजह ये होती है कि हम अक्सर रात का खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बेहतरीन आदत ये होती है कि सोने से कम 3 घंटे पहले अपना खाना फिनिश कर ले, ताकि जब आप सोएं तो आपको भरपूर नींद आए और आपका मैदा जो है वो खाली रहे। ऐसे में कुछ और बातें भी हैं जिनमें अगर आपका ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का टाइम सेट नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रेकफास्ट किसी दिन 10 बजे करते हैं, किसी दिन 8 बजे करते हैं, किसी दिन 6 बजे करते हैं, तो ये आपके आंतों के लिए, आपके मैदे में मौजूद एंजाइम्स और जूसेस के लिए एक बुरी आदत होती है, जिसकी वजह से आपका हाजमा जो होता है वो मुतासर होता है। और ऐसे में आपकी जो खुराक होती है वो मैदे में पड़ी रहती है और जल्दी खत्म नहीं होती। ऐसे में दोस्तों दूसरी आदत ये होती है कि हम जो भी खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वो 3 से 4 घंटे हमारे मैदे में रहता है, यानी कि 3 से 4 घंटे हमारा मैदा जो होता है वो इसको हजम करने का ले लेता है। दोस्तों ऐसे में अगर हम इन 3 और 4 घंटों के दरमियान कोई खाना खाएंगे तो इसकी वजह से आपका मैदा जो होता है वो खराब हो जाता है। ये आदत जो है वो और भी बहुत से नुकसान हो जाती है, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज का बायस बन सकती है। इसके अलावा मोटापे का बायस बन सकती है, दिल की बीमारियों का बायस बन सकती है, और ये आपके मैदे के लिए भी बहुत ही बुरी आदत होती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जब भी आप ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह, डिनर वगैरह कर लें तो उसके 3 से 4 घंटे बाद कोई भी मील ना लें, कोई भी खाना ना खाएं। लेकिन दोस्तों ऐसे में आप स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, हल्की फुल्की गदा ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी। ऐसे में एक और अच्छी आदत होती है कि खाना जब भी खाएं अच्छी तरह चबा कर खाएं और कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और बाजार की जितने भी चीज़ें हैं, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, इसके अलावा तली हुई चीज़ें, इनसे जितना हो सके परहेज करें। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो एतदाल के साथ महीने में या फिर 2 हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों अगर आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मैदे में जख्म पैदा कर सकता है, मैदे की जलन, तेजाबियत का बायस बन सकता है। अब मैदे को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं दोस्तों फाइबर्स वाली ग़िज़ाएँ। जितनी भी फाइबर्स वाली ग़िज़ाएँ होती हैं वो मैदे की बेहतरीन दोस्त होती हैं। ये आपके मैदे को बेहतर बनाती हैं, कब्ज़ से बचाती हैं और मैदे में मौजूद मुफीद बैक्टीरियाज़ को बढ़ाती हैं। जितनी भी सब्जियां हैं इनमें फाइबर्स भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। कई सब्जियों में ज़्यादा होता है, कई सब्जियों में कम होता है। मिसाल के तौर पर जितने भी हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं इनमें फाइबर्स ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके अलावा जितने भी फल हैं इनमें भी फाइबर्स की भरपूर मिकदार मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर सेब, माल्टा वगैरह, पपीता वगैरह, इनमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन तमाम तर फलों में फाइबर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा दालें, चने और होल ग्रेन जैसे जौ, गंदम और ब्राउन राइस फाइबर से भरपूर होते हैं। अगर आप रोजाना कम से कम एक बड़ा प्याला सलाद का इस्तेमाल करें या फिर कोई भी से भी 2 फल इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके जिस्म में फाइबर्स की जो नीड होती है, फाइबर्स की जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। मैदे को सेहतमंद रखने के लिए एक और अच्छी आदत होती है पानी का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, पानी जो होता है वो सिर्फ प्यास बुझाने के काम नहीं आता, बल्कि ये आपकी मैदे की सेहत के लिए, मैदे को सही से काम करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आपके मैदे में खुराक जो होती है वो नरम रहती है और कब्ज दूर रहती है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना 8 से 10 गिलास पानी यानी कि 2 लीटर पानी रात में इस्तेमाल करें। इसके अलावा सुबह उठते वक्त नीम गर्म पानी, उसके साथ थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से आपका जो मैदा है वो नेचुरली साफ हो जाएगा।
और आखिरी नंबर पर दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि स्ट्रेस की वजह से भी आपको मैदे के मसाइल हो सकते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए इकदाम करना हमारे मैदे के लिए बेहतरीन रहता है। शायद आपको ये जानकर हैरत हो, लेकिन जहनी दबाव जो होता है वो बराह रास्त मैदे की सेहत को मुतासर करता है। जब आप परेशान या फिर दबाव में होते हैं तो मैदा तेजाब ज़्यादा पैदा करता है, जिसकी वजह से तेजाबियत, बदहज़मी और यहाँ तक के अल्सर भी हो सकता है। तो ऐसे में स्ट्रेस को कम करने के लिए गहरी सांसें लेने की मशक़ें करना, कुरान मजीद की तिलावत करना या फिर वॉक करना, बाहर चहलकदमी करना, दोस्तों के साथ बातचीत करना आपके स्ट्रेस के लेवल्स को कम करती है, जिसकी वजह से आपके मैदे के जो वर्किंग होती है, जो फंक्शंस होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा मौसर तरीके से होते हैं। दोस्तों ये थी वो चंद आदतें जिनको अगर आप अपना लेंगे तो आप बगैर किसी मेडिकेशन के, बगैर किसी अद्वियात के अपने मैदे को सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों इन आदतों का खुलासा ये है कि आप अपने खाने का एक टाइम टेबल सेट करें। रोजाना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है उनका एक टाइम टेबल सेट करें और रोजाना इसी टाइम टेबल को डिसिप्लिन के साथ इसी टाइम पर खाना खाएं। दूसरे नंबर पर खाने को अच्छी तरह चबा कर इस्तेमाल करें। बाजार की जितनी भी चीजें हैं, मसाले वाली चीजें हैं, प्रोसेस फूड्स है, इनसे जितना हो सके परहेज करें। और दूसरे नंबर पर दोस्तों पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या फिर कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी यूज़ करें। और आखिरी नंबर पर स्ट्रेस को कम करने के लिए इकदाम करें। ज़हनी तनाव जितना कम लेंगे उतना अच्छा आपका जो मैदा है वो परफॉर्म करेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। किसी भी सवाल की सूरत में आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अलावा भी अगर आप किसी और टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।